नमस्कार साथियों, उज्जवल पाटनी शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपने लाखों की तादाद में इसको देखा और सराहा। साथियों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर आपसे बात करना जा रहा हूं जिससे मैं परेशान हूं। मेरे पास लोग आते हैं हर दिन और सबके पास दो चार रोने की वजह होती है। आदमी आएगा रोने लग जाएगा, मेरे घर में ऐसा चल रहा है, मेरे व्यापार में ऐसा चल रहा है, मेरा स्टाफ सही नहीं है, मेरी कोई बात नहीं सुनता, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, इधर ये नहीं हो रहा है, मार्केट में बहुत मद्दी है, शहर में मेरा प्रोडक्ट नहीं चलता, मेरा कॉम्पिटिटर गलत। ऐसी ऐसी चीज निकाल के लाएंगे रोने के लिए। और कई लोग तो इतने भारी होते हैं कि एक रिसेप्शन में 100 आइटम रख दो और लास्ट में उनसे पूछो रिसेप्शन कैसा था, मेनू कैसा था, ठीक ठीक था, सफेद रसगुल्ला नहीं था उसमें। यानी 100 आइटम के बाद भी वो एक सफेद रसगुल्ले के लिए रो सकते हैं। उनको बहुत अच्छी मूवी दिखा के निकाल लो, दंगल देख के निकलेंगे बाहर और को पूछेगा दंगल कैसी थी, अब मूवी तो मूवी जैसी थी। यानी उनके मुंह से एक तारीफ की लाइन नहीं निकलेगी। ये रोने वालों के नाम से पूरा देश परेशान हो गया है और मजे की बात है पूरा देश रो रहा है। इसीलिए फ्लाइट में मेरे बाजू की सीट में कोई बैठा रहता है और मेरे से पूछता है आप कौन हो, तो मैं बोलता हूं मैं डॉक्टर पाटनी हूं। आप क्या करते हो, तो मैं बोलता हूं मैं डॉक्टर हूं। मैं उसको ये नहीं बताता कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं या बिजनेस कोच हूं या इंटरनेशनल ऑथर हूं, कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसके बाद वो अपनी जिंदगी की सारी समस्या निकाल के मेरी गोद में डाल देगा, जैसे कि मेरे पास इस संसार की सारी समस्या का हल है। कोई भी लेडीज को एक उसकी सहेली मिल जाए, वो पूरी अपनी सास से लेकर अपनी देवरानी से लेकर अपनी जेठानी से लेकर सारी रामायण खोलने में 10 मिनट नहीं लगाएगी। लेकिन एक प्रश्न है आपसे, ये जिनके पास आप रोते हैं ये क्या कर सकते हैं, क्या कर लेंगे ये? आप गरीबी का रोना रोएंगे तो क्या आपको 2-4 लाख 10 लाख 2-4 करोड़ का चेक दे देंगे हैं? आप अपनी पत्नी का रोना रोएंगे तो क्या रिप्लेसमेंट कर देंगे? क्या कर लेंगे आखिर? ये जिंदगी आपकी है, लड़ाई आपको लड़ना है। रास्ता दिखाया जा सकता है, लड़ा नहीं जा सकता। लड़ना खुद को है, सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता है। सैकड़ों पुस्तकें रास्ता दिखा रही है, सैकड़ों विचारक रास्ता दिखा रहे हैं, सैकड़ों मैनेजमेंट गुरु रास्ता दिखा रहे हैं। हमारे जैसे लोग महीने में 22 दिन ट्रैवल करके देश में लाखों लोगों को हर महीने रास्ता दिखा रहे हैं। लड़ेगा कौन? लड़ेंगे आप। और लड़ने की जगह आप रोते रहिए, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि जिंदगी निर्णय लेने से बदलती। और यदि आप निर्णय नहीं ले रहे हैं तो वो भी एक निर्णय है। याद रखना, आप अपनी जिंदगी को हर दिन क्रिएट कर रहे हैं। आप किसी को दोष नहीं दे सकते, आप दोष नहीं दे सकते। आप बारिश को दोष नहीं दे सकते, बारिश है तो मैं कहां जाता क्या करता, क्योंकि छाता था। आपने छाता नहीं निकाला, यह आपका दोष है। बहुत गर्मी है, मैं इतनी गर्मी में काम नहीं कर सकता, गलत। आप टोपी पहन सकते थे, गॉगल्स लगा सकते थे, गमछा बांध के काम कर सकते। बहाने मत बनाइए, रोइए मत। जिसकी समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमको जिससे समस्या है हम उसको छोड़ के हर किसी को बता देते हैं। मान लो आपको ए से समस्या है तो आप बी को बता दोगे ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, सी को बता दोगे ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, डी को बता दोगे ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। जबकि ना बी के पास हल है, ना सी के पास हल है, ना डी के पास हल है। आप थोड़ी दूर हटोगे, वो आपका मजा लेगा। कुछ नहीं, वो आपका मजा लेगा। यदि समस्या को हल करना है तो सीधा ए के साथ बैठ के करना पड़ेगा। वो साम से हो, दाम से हो, दंड से हो, भेद से हो, किसी चीज से हो, हल तो 2 पीढ़ित ही कर सकते हैं। बाहर वाले के एडवाइस को वो लोग काम में ले सकते हैं। और साथियों, कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, बहुत पर्सनल चीज को लेकर मत रोना। आज जो सबसे करीबी है ना, वो कल दूर भी हो सकता है। दुनिया में कोई रिलेशन स्थायी नहीं है। याद रखना, किसी को भी जब आप बहुत पर्सनल बात रोते रोते बताते हैं और उसको कहते हैं किसी को बताना मत, वो भी अपने एक दूसरे को बताता है, बोलता है किसी को बताना मत, फिर वो भी एक और को बताता है, बोलता है किसी को बताना मत, और वो बात पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। और उल्टा कर दो, उसको बोलो और उसको बोलना जाते को जिसको बताना है बता। वो बोलेगा मैं क्यों बताऊं, नौकर हूं। जैसे ही आपने बोला किसी को बताना मत, पब्लिक न्यूज है वो। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, रोना बंद करिए। रोना इज नॉट अ सॉल्यूशन।
रो रो के आप खुद को डाउन महसूस करते हैं, रो रो के आप और उसमें गांठें खड़ी करते हैं, रो रो के आप दूसरे कामों से ध्यान हटाते हैं, रो रो के आप अपने काम से फोकस हटाते हैं, रो रो के आप जिंदगी के बारे में नकारात्मक होते चले जाते हैं, रो रो के आपको लगता है कि लोग आपको सहानुभूति दिखा रहे हैं। अरे किसी के पास टाइम नहीं है यार सच्चाई में किसी को सहानुभूति दिखाने की। सुनना और बात है, वो सुन रहे हैं आपको, और हो सकता है वो सुन के उसी वक्त दूसरे कान से निकाल दे, हो सकता है वो सुन के 10 लोगों को और बताने का निर्णय ले ले। 1000 में से एक आदमी मिलेगा जो सुनने के बाद मदद करने का निर्णय लेगा। तो रोइए मत। यदि जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो सामना कीजिए, जिससे समस्या है उससे बात कीजिए, जिससे प्रॉब्लम है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कीजिए, सीधे सीधे संवाद करिए। यदि किसी जगह प्रॉब्लम है तो वहां से आप अलग हट जाइए, छोड़ दीजिए उस जगह को। क्यों लड़ भिड़ रहे हैं? आप अपने रास्ते चलते जाइए। हैं? जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके 1000, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? कौन क्या बोल रहा है? रोइए मत। रोने वाले कभी कुछ हासिल नहीं करते। डिप्रेस होंगे आप थोड़ी देर के लिए, दुखी आप हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ह्यूमन बीइंग है। कोई गलत चीज आपके साथ होगी, आप भी नाराज होंगे, आप भी दुखी होंगे, लेकिन डिप्रेस होइए बस। उसके बाद 100 लोगों को डिप्रेशन अपना बांटिए मत, चुपचाप आगे बढ़िए। सही पॉजिटिव हाई एनर्जी लोगों के साथ रहिए, क्योंकि वो 1-2 दिन में डिप्रेशन हटा के आपको हाई एनर्जी में ले आएंगे। नहीं तो 4 रोने वाले लोगों का गैंग फिर ताबड़तोड़ होता है, जबरदस्त होता है। वो एक दूसरे के साथ मिल मिल के रोते हैं, और रोना भी सामूहिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और हल कुछ नहीं निकलता। हल निकलेगा 2-4 अचीवर के साथ रहेंगे, वो बोलेगा यार बहुत छोटी समस्या है, इससे बड़ी बड़ी लोगों के साथ है, छोड़ो आगे बढ़ो। और यही आदमी आपके कुछ काम आ सकता है। बड़ा वही बनेगा जो रोना बंद करेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।